हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 साइंस का चैप्टर 1 जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसी चैप्टर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको देखना चाहिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो पहला है रंग में परिवर्तन। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कलर चेंज होता है। दूसरा अगर बात करते हैं ताप में परिवर्तन, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो ये भी सही है आपका। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, तो कभी कभी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदल जाता है, तो ये भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपका आकार में परिवर्तन, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि दूसरा है, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो कौन सा पदार्थ बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो कौन सा पदार्थ बनता है। जिसमें से पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तभी जलता है। तो अगर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला ऑप्शन है आपका, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों और अणुओं की संख्या समान होती है, दोनों और द्रव्यमान संख्या समान होती है, दोनों और आयतन समान होती है। इसका सही आंसर आपका ए नंबर, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर, है ना, नए तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें से अगर देखते हैं तो यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट हम लोग डालते हैं तो क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ये टूट रहा है यानी वियोजित हो रहा है, यानी कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ये है वियोजन अभिक्रिया। तो ये तो आपका आंसर है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ Zn है और H2SO4। तो Zn क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, Zn H2SO4 की रिएक्शन में क्या हो रहा है, Zn जो है इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ H2 को क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या है, MgO। तो यहाँ पे योग हो रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ और नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन। तो आपका सी नंबर जो है वो सही आंसर है, सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन को वियोजन भी कहते हैं। अपघटन को क्या कहते हैं, वियोजन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए H2O2 दोनों संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए क्या है, H2O जल बना रहा है। तो ये आपका है संयोजन अभिक्रिया। ये हो जा रहा है आपका संयोजन, संयोजन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अभी जस्ट बताए थे कि इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या चेंज हो जाता है, CaO और प्लस CO2 गैस देता है। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर यही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया समझना जरूरी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, Fe है, Cu है, आयरन, और यहाँ कॉपर सल्फेट है। तो क्या करे, कॉपर सल्फेट से आयरन जो है अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका है यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है।
तो ये हमारा द्विविस्थापन है, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। सही आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपका हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक मिलते हैं। अगर दो यौगिक मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन, तो ये हो नहीं सकता है। दूसरा अगर बात करें, एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है, तो ये सही है, क्योंकि हम लोग विस्थापन में पढ़े एक तत्व दूसरा को विस्थापित कर देता है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। लगता है सेम क्वेश्चन आ गया है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपचयन का क्या अर्थ है। अपचयन का क्या अर्थ है। अपचयन, पहला ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का होना। तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्योंकि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। उसका जस्ट उल्टा होता है अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों करता है। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है जिंक और चौथा ऑप्शन आपका है सोडियम। तो आपका सही आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपका है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो एक परसेंट सही आंसर इसका है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, पानी, ऑक्सीजन और पानी दोनों, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर आपका सी है, ऑक्सीजन और पानी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण। तो आपका सही आंसर बी है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन के दौरान उष्मा उत्सर्जित होता है, और जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है उष्मा क्षेपी, दूसरा है उष्मा शोषी, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इसलिए हमारा ये आंसर होगा उष्मा। सही आंसर आपका है उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में रखने पर क्या बनाता है। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में रखने पर क्या बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश में रखा जाए तो इसमें वियोजन अभिक्रिया होता है और सिल्वर और क्लोरीन दोनों टूट जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, सिल्वर प्लस क्लोरीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पहला है आपका ए नंबर H2 + O2 डैश H2O, दूसरा है H2 + O2 2H2O, H2 + O2 2H2O, H2 + 2O2 2H2O। इसमें हम लोग चेक करेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो पहला संतुलित नहीं है। दूसरा की बात करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। तो सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं,
हम लोग बात करते हैं चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं? पहला है ऑक्सीकरण से, सल्फाइड बनने से, नाइट्राइड बनने से, क्लोराइड बनने से। तो आपका सही आंसर बी है, सल्फाइड बनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक समीकरण में एक्यू का अर्थ क्या होता है? एक्यू का मतलब एक्वा, एक्वा मतलब पानी, तो जलीय विलयन, इसका अर्थ क्या होता है? सी नंबर है, जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर और नीचे ओर। तो अभिकारक, अभिकारक, और जब अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद बनता है उत्पाद। तो हमेशा अभिकारक जो होते हैं वो बाईं ओर होते हैं। किस ओर होते हैं? बाईं ओर। तो सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलीय CuSO4 का रंग कैसा होता है? जलीय CuSO4 का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है। तो इसका रंग होता है नीला, जो कि आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe को CuSO4 में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, घोल का रंग हो जाता है नीले से हरा, हरा से नीला, लाल से नीला, पीला से नीला। तो पहले से पता है हमको CuSO4 का जलीय विलयन क्या होता है? नीला होता है। तो नीला से हो जाएगा हल्का हरा। तो आंसर आपका ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दहन अभिक्रिया में आवश्यक है, यानी किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसमें से ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, इसलिए आपका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं, तो ए नंबर आपका है, मैग्नीशियम 2 इधर है, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये हमारा संतुलित है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक। जिंक जो है इधर सिंगल है, इधर भी एक सिंगल ही है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। सल्फेट इधर है, सल्फेट इधर भी, तो ये भी आपका संतुलित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें, तो आयरन इधर सिंगल है, यहाँ आयरन 3 है, इसलिए ये आपका असंतुलित है, इसलिए आपका सही आंसर सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, जो कि जिसको गर्म करने पर निकलने वाली गैस, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो इसमें एक वियोजन अभिक्रिया होती है, CaO प्लस CO2 बनाता है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हमारा सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप क्या है? पहला ऑप्शन में है आपका सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा है आपका सोडियम क्लोराइड, चौथा है सिल्वर नाइट्रेट। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ दिया हुआ तो यहाँ भी सिल्वर नाइट्रेट, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण की बात करेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि ये सफेद रंग का एक अवक्षेप बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी आपका है Fe, सी है जिंक और डी है सोडियम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारा यहाँ पे है सोडियम, सोडियम सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम के बाद अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर आपका जिंक है। जिंक के बाद अगर बात करते हैं तो आपका है Fe। अगर इसके बाद बात करते हैं तो हमारा है आपका Cu, कॉपर। इसका मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारा सोडियम है और सबसे कम यहाँ पे है कॉपर। तो आपका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाने का उद्देश्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, रंग बदलना, ऑक्सीकरण रोकना, अपघटन करना। इसका सही आंसर सी है, ऑक्सीकरण को रोकना, क्योंकि अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वे पदार्थ खराब हो जाएंगे और खाने योग्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन नहीं है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ Fe है, Cu है, इसका मतलब आयरन है और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो कॉपर को क्या करेगा? ये विस्थापित कर देगा, तो ये है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जिंक है और यहाँ HCl है, ZnCl2 बना रहा है प्लस H2, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है? इसको विस्थापित कर रहा है, तो ये भी आपका है। नेक्स्ट अगर बात करें सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे है सोडियम, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो सी ऑप्शन में है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और प्लस में सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रहा है, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर है सी, क्योंकि चौथा में भी हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाता है? किसी अभिक्रिया की गति मतलब अभिक्रिया को तेज कर दे तो उसको अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, विलायक। तो इसका सही आंसर सी है, उत्प्रेरक। यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है? चूने के पानी को दूधिया बनाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हमारा सही आंसर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बन रहा है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अवक्षेप का निर्माण करता है, तो एक प्रकार का यह जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमारा सही आंसर बी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा धातु निम्न में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है। तो हमारा सही आंसर सी है, सोडियम, क्योंकि सोडियम को खुला में रखेंगे तो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा, इसलिए हम लोग इसे केरोसिन वगैरह में डुबा के रखते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर सी है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वह X तत्व क्या है? ऑप्शन 1 है आपका सोडियम, ऑप्शन 2 आपका है कॉपर, ऑप्शन 3 आपका है पोटेशियम, ऑप्शन जो 4 है आपका मैग्नीशियम है। तो इसका सही आंसर है कॉपर। इसका सही आंसर है कॉपर, क्योंकि इसे गर्म करते हैं तो यह काला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें देखेंगे पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ये आंसर नहीं है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का क्षार है और यहाँ पे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो क्षार अम्ल दोनों अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का लवण है और यहाँ पे जल बना रहा है। तो आपका सही आंसर सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस है? ऑप्शन 1 जो आपका है अमोनियम है, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन,
ऑप्शन सी जो है आपका ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो और चिप्स खराब ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और भी क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो दूसरे चैप्टर का। ठीक है, ओके बाय।